So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Shivani and I had cleared my notes at 9 in my very first attempt. So in today's video, I will discuss कि for those who are preparing for notes at 10, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी स्टडी प्लान लाइक आपको हेल्प मिल सकती है। आप अपने स्टडी प्लान में देख सकते हैं या फिर कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपना स्टडी प्लान भी बताऊंगी कि मैंने कैसे फॉलो किया था नोट्स एट 9 की प्रिपरेशन के टाइम पे एंड मैंने क्या मिस्टेक्स की थी वाइल डूइंग माई स्टडी। ओके, मिस्टेक्स हर एक इंसान से होते हैं, चाहे वो टॉपर हो या फिर कोई भी हो। सबसे मिस्टेक्स होती हैं। तो मैं अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी और मैंने फिर उन मिस्टेक्स से कैसे सीखा था और मैंने अपना फिर स्टडी प्लान कैसे बनाया था। दैट्स ऑल। सो आज की जो वीडियो है वो नोट्स एंड 10 की प्रिपरेशन के लिए है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं 2 इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी बताऊंगी रिलेटेड टू मी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो मैं शुरू से बताऊंगी बिल्कुल। मैंने जब अपना सिलेबस मैंने कोचिंग ली थी, तो मैंने फाइनल ईयर में कोचिंग ली थी। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो मैंने फाइनल ईयर में कोचिंग ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे बिगेस्ट मिस्टेक की थी जो मुझे आज तक फील होती है कि हाँ, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो मैंने जैसे अपना मैं डेली लेक्चर देखती थी, लेकिन मैंने जो मिस्टेक की वो थी कि मैंने उसको रिवाइज़ नहीं किया। यस, मैंने मैंने लेक्चर लिया, मैंने नोट्स बनाए, दैट्स इट। मैंने ये किया मेरे फाइनल में, मैंने नहीं की रिवीजन। यही मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक रह गई। तो जो भी अभी नोट्स सेट 10 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, तो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके लिए यही है कि उनको क्या करना है कि उन्होंने पूरे दिन में जितने भी लेक्चर किए हैं, देखे हैं, तो शाम को उनको रिवाइज़ करना है। क्योंकि आप लेक्चर देखने के बाद जो भी रिवाइज़ करते हो वो आपके माइंड में एक अलग तरीके से ही सेट होता है। यस, लेकिन आप फिर उसको कई महीने बाद रिवाइज़ करोगे ना, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है लर्न करने में उसको। तो मैंने ये मिस्टेक की थी। सो आप ये मिस्टेक ना करें। तो इस बात को पे आपको ध्यान देना है कि आपको लेक्चर देखने के बाद उस कंटेंट को, उस नोट्स को क्या करना है, रिवाइज़ करना है। तो मैंने फिर दिसंबर के बाद मेरे दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे फाइनल ईयर के। तो जनवरी से मैंने अपने रिवीजन स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी लर्न करने में, क्योंकि मैंने उस टाइम पे रिवीजन नहीं की थी। अगर मैं रिवीजन करती तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती मेरे नोट्स को रिवाइज़ करने में। क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप उस नोट्स को देखते हो तो आपके माइंड से कुछ कुछ आप भूल जाते हो, आप कंसेप्ट को भूल जाते हो। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो आप ये मिस्टेक मत करना। सो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने अपनी रिवीजन जनवरी से स्टार्ट की थी। तो मैं भी फ्रेशर थी, मुझे भी इतना नहीं पता था कि कैसे क्या कंटेंट कहाँ से पढ़ना है। तो जैसे हर एक फ्रेशर से मिस्टेक होती है, वैसे भी मैंने एक मिस्टेक और की थी कि कंटेंट इकट्ठा करना। यहाँ से भी कंटेंट ले लिया, वहाँ से भी कंटेंट ले लिया, इसके भी नोट्स ले लिए, उसके भी नोट्स ले लिए। एक बुक भी उस टाइम पे फेमस थी, मिशन प्रचारिका, वही थी। तो मैंने उसकी भी पीडीएफ अपने पास सेव कर ली। तो ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है एक फ्रेशर जो करता है। आपको अपने पास लिमिटेड कंटेंट रखना है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई थी उस टाइम पे कि मैं इतना सारा कंटेंट हो गया, मैं कैसे पढूँ। तो फिर मैंने उसके बाद अपने आप को समझाया कि पहले मैं अपने नोट्स को तो रिवाइज़ करूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा कंटेंट की तरफ देखूँगी। तो उस टाइम पे मैंने अपने कंटेंट को लिमिटेड किया। तो मैंने पहले ये डिसाइड किया कि मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ करूँगी। तो मैंने अपनी नोट्स की रिवीजन स्टार्ट की और जो एक्स्ट्रा कंटेंट था उसको हटाया। किसी बुक की पीडीएफ सेव नहीं की, सब कुछ हटा दिया। तो मैंने सिर्फ अपना कंटेंट अपने नोट्स तक लिमिटेड किया और साथ में एक बुक प्रैक्टिस के लिए ले ली। तो मैंने अपने नोट्स की रिवीजन स्टार्ट की जनवरी से और उसकी रिवीजन स्टार्ट की। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर आता है पॉइंट। बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। सेम मेरा ये था कि मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए थी। तो उसके लिए मैंने 2 बुक्स ले रखी थी, पीआर यादव और टारगेट हाई। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे दोनों से ही प्रैक्टिस करूँगी, लेकिन डिफ़िकल्ट हो गया था दोनों को एक साथ लेके चलना। तो मैंने पहले प्रेफर किया कि मैं पीआर यादव से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो मैंने फर्स्ट रिवीजन की, जो भी मैं सब्जेक्ट उठाती उसके साथ उसके मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती।
सो मैंने PR यादव से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था एंड जो भी क्वेश्चन गलत होता था मैं उसको सर्कल कर लेती थी, और आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी क्वेश्चन गलत होता है उसको सर्कल कर लेना, ताकि आप जब सेकंड रिवीजन करें तो उस टाइम पे आप सारे क्वेश्चंस को ना पढ़ के उन क्वेश्चंस को पढ़े सिर्फ जो आपके फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे गलत हो गए थे। तो क्वेश्चंस आपको बुक से प्रैक्टिस ऐसे करने हैं, उनको सर्कल कर लेना है। एंड फिर मैंने सेकंड रिवीजन के टाइम पे मैंने टारगेट हाई को उठाया। तो मेरे को आज भी ये लगता है कि मुझे मतलब PR यादव और टारगेट हाई में से एक बुक कर लेनी चाहिए थी। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती कि हमें कौन सी बुक करनी चाहिए, तो मेरे को भी ये कन्फ्यूज़न थी। उसी कन्फ्यूज़न में मैंने दोनों बुक्स को किया। लेकिन आप एक बुक करोगे ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चंस बुक से नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो बुक होती है वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होती है, ठीक है। उनसे 3 4 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जो ये बुक्स होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है। तो आप टारगेट हाई और PR यादव में से एक बुक ले सकते हैं, एक बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो इनफ होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो यही पॉइंट था लाइक बुक्स के लिए, जो मैंने भी मतलब लगता है मिस्टेक थी कि एक बुक को लेना चाहिए था मेरे को PR यादव या फिर टारगेट हाई से। एंड फिर आपको यही पॉइंट है कि सेकंड रिवीजन पे के टाइम पे आपको जो आप मान लो आपने फर्स्ट टाइम पे PR यादव से किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो सेकंड टाइम पे रिवीजन के टाइम पे आपको उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ना है जो आपने फर्स्ट टाइम पे आपसे क्या है रॉन्ग हो गए थे और आपने सर्कल कर रखे थे, तो उनको पढ़ना है। तो जो आपको अपनी प्रिपरेशन की जर्नी के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है वो है कि आपको अपने नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करनी है। आपको एक्स्ट्रा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, पहले आपको अपने नोट्स की रिवीजन करनी है। आपको अपने नोट्स की लाइन, हर एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मेरे को कब रियलाइज़ हुई थी, जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ली। मैंने टेस्ट सीरीज़ थोड़ी लेट ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। टेस्ट सीरीज़ सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपको जौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी लगे आप ले सकते हैं। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, थोड़ी सी लेट ली थी मैंने। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में देखा, देखो सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ में फ्रेशर बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, मेरे भी आए थे। डीमोटिवेट फील नहीं करना है। फील मेरे को भी हुआ था, लेकिन आपको डीमोटिवेट फील नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आते हैं हमारे मार्क्स कम, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। हमें पता नहीं होता कि क्या अटैम्प्ट करना है क्या नहीं। हमें जो क्वेश्चन नहीं आता है हम वो भी अटैम्प्ट कर देते हैं। तो आप ये जैसे जैसे आप टेस्ट देंगे, 10 15 टेस्ट देंगे, तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी कम हो जाएंगी, और जो स्कोर है आपका वो भी इम्प्रूव होने लग जाएगा। तो जब मैंने अपने टेस्ट देने स्टार्ट किए, तो मैंने देखा कि मैं उन क्वेश्चंस को गलत कर रही हूँ जो मेरे नोट्स में है। तो इसका मतलब क्या था कि मैं नोट्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर रही, कुछ कमी है। मतलब जो मेरे नोट्स हैं वो मैं उनको इस तरह से याद नहीं कर रही कि वो बिल्कुल मेरे दिमाग में बैठ जाए। तो आपको अपने नोट्स को ऐसे याद करना है कि वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएं। और आपको तो टेस्ट सीरीज से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, नेगेटिव कौन से कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता लगेगा। तो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेनी है, अच्छे से डेली एक टेस्ट देना है, उसकी अच्छे से एनालिसिस करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। सो टेस्ट सीरीज़ का हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया है पर्सनली भी, कि हमें मोसबी करनी चाहिए या नहीं। लाइक मैंने भी कोशिश की थी मोसबी करने की, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस अपनी नोट्स की रिवीजन पे किया था, और मैंने टारगेट हाई भी की थी। तो मतलब टारगेट हाई बहुत ज़्यादा है बुक, बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता करने में, क्योंकि मैंने उससे थ्योरी भी की थी जो मुझे लाइक यूज़फुल नहीं लगती इतनी, कि अगर आपने नोट्स कर लिया वो काफ़ी है, PR यादव कर लिया वो काफ़ी है। तो मैंने मोसबी नहीं की थी। मैंने एनक्लेक्स सोंदर से हेल्प ली थी, वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, और कुछ थ्योरी से भी हेल्प की थी। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है कि मैंने एनक्लेक्स सोंदर से क्या क्या किया था। तो मैंने पहले वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप देख सकते हो। तो फिर तो मैंने अब तक क्या पॉइंट्स बताए हैं, आपको लिमिटेड कंटेंट रखना आपका, ठीक है। मेन यही है कि आपको नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। एंड अगर आप अभी सिलेबस कर रहे हैं, आप डेली लेक्चर्स के साथ आपको रिवीजन करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगर आपकी रिवीजन लाइक 1 या 2 रिवीजन हो गई, तो आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। इससे आपके नेगेटिव कम होंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता लगेंगे टेस्ट सीरीज़ से। ओके, सो अभी नेक्स्ट मेन पॉइंट है, मैंने अपने एक पूरे दिन को कैसे स्केड्यूल किया था। तो
मैं अभी इसमें पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कितने घंटों का स्लॉट बनाया था अपने पढ़ने का, कितने बजे मैं उठती थी, एवरीथिंग। तो इस पॉइंट में सारा ये कवर होगा। तो मैं बताती हूँ कि मैंने अपने एक पूरे दिन को कैसे स्केड्यूल कर रखा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपनी एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको करना है। अगर आप सुबह ईज़िली पढ़ पाते तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी, या लेट नाइट तक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो मैं सुबह ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती थी, तो मैं सुबह जल्दी उठती थी। मैं 4:30 तक उठ जाती थी एंड 5 बजे तक मैं अपने पढ़ने बैठ जाती थी। तो मैंने ऐसे स्केड्यूल कर रखा था, 5 से 7 तक मुझे रिवीजन करनी है अपने नोट्स को। एंड फिर मैं जैसे एक सब्जेक्ट उठाती थी। कई स्टूडेंट्स का होता है वो दिन में 2 सब्जेक्ट्स को करते हैं, मॉर्निंग में डिफरेंट सब्जेक्ट एंड इवनिंग में डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन मैंने रिवीजन के टाइम पे एक सब्जेक्ट को एक टाइम ही उठाया था। ये आप अपने कंफर्ट और अपने अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने तो एक ही सब्जेक्ट उठाया था एक टाइम पे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती थी सब तरह से। तो मैंने एक सब्जेक्ट उठाया। जैसे सबसे पहले मैंने एमएसएन उठाया था, क्योंकि मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। तो मैंने एमएसएन को उठाया, 5 से 7 बजे तक मैंने उसकी रिवीजन की। फिर मैं 3 घंटे अपने टेस्ट को देती थी। 1 घंटे का टेस्ट होता था एंड उसकी एनालिसिस में कम से कम मुझे 2 घंटे तो लगते थे। शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटे भी लग सकते हैं। मेरे को लगा था, ये रियलिटी है, मेरे को लगा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 1 घंटे में एनालिसिस कर ली थी, नहीं, मेरे को 2 घंटे या 3 घंटे भी लग जाते थे कई बार एनालिसिस करने में। तो शुरू में ज़्यादा एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने मैं मेरा 9 बजे तक 10 बजे तक लास्ट था कि हाँ हो गया टेस्ट ख़त्म। सो 10 बजे तक मेरा टेस्ट ख़त्म हो जाता था एंड उसके शुरू में ज़्यादा टाइम लगता था। फिर उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती गई तो फिर उसके बाद मैं अपना 9 बजे तक टेस्ट ख़त्म कर लेती थी, जैसे जैसे मैं टेस्ट देती थी। तो फिर उसके बाद 10 बजे तक मैंने अपना टेस्ट ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत घर का काम करती थी, नहाकर खाना खाकर मैं 12:30 तक पढ़ने बैठ जाती थी। फिर उसके बाद ये मेरा थर्ड स्लॉट स्टार्ट होता था पढ़ने का। इसमें मैं रिवीजन करती थी, जो मैंने सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा था उसकी रिवीजन ही मैं करती थी। तो 12:30 से लेके मैं 4 बजे तक लगातार स्टडी करती थी। तो फिर उसके बाद ये मेरा स्लॉट हो गया। आपको ऐसे मैनेज करना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो ऐसे ही उतने आप बना सकते हैं। 2 घंटे का स्लॉट, 3 घंटे का स्लॉट, 4 घंटे का स्लॉट, जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो ऐसे आप स्लॉट बना सकते हो। तो मैं 4 बजे तक अपना बनाती थी थर्ड स्लॉट। फिर उसके बाद 4 से 5 मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करती थी। फिर मैं 5 बजे वापस से पढ़ने बैठती थी। जो मेरा ये वाला स्लॉट है, ये मेरा 5 से लेके 8 बजे तक होता था। मैं इसमें भी रिवीजन करती थी, प्लस साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। सो 5 से 8 के स्लॉट में मैं रिवीजन करती थी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी उस सब्जेक्ट की जो मैं अभी कर रही हूँ। अभी एमएसएन कर रही हूँ, तो मैं 5 से 8 में मैं उसकी रिवीजन करूँगी एंड जितना मैंने कवर कर लिया शाम को मैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो 5 से 8 के स्लॉट में मैं ये करती थी। एंड फिर उसके बाद खाना 8 बजे के बाद मैं खाना खाती थी। तो खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर तो मैं 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाती थी। तो 9 से 10 के स्लॉट में मैं एनक्लेक्स सौंदर्स के जो मैंने एमएसएन का सिस्टम किया है, तो मैं उस सिस्टम के जो क्वेश्चंस हैं एनक्लेक्स सौंदर्स से करती थी, उनके रैशनली को पढ़ती थी। एनक्लेक्स सौंदर्स में बहुत ही अच्छा रैशनली दे रखा है क्वेश्चंस का, तो उनको थोड़ी पढ़ती थी। तो पर चैप्टर उसमें 10-15 क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एंड एक बार लास्ट मैं 9 से 10 में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी, 10-15 रैशनली को पढ़ लेती थी। एंड एक बार मैं जैसे एमएसएन किया तो उसमें से उस सिस्टम में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेती कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है। तो ऐसे 9 से 10 तक ये वाला मेरा 1 घंटे का स्लॉट होता था, तो ऐसे मैं पढ़ लेती थी। तो 10 बजे तक मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती थी। 10 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ती थी। फिर उसके बाद आधा घंटा मैं फ़ोन स्क्रॉल करती थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेती थी जो हमारे टेस्ट सीरीज़ के ग्रुप में आए हुए हैं। कोई इंपॉर्टेंट कैप्सूल होता था मैं उसको पढ़ लेती थी। देन उसके बाद 10:30 11 बजे तक मैं सो जाती थी। तो 10:30-11 लास्ट था मेरा, मैं तब तक सो जाती थी। देन फिर से वही रूटीन स्टार्ट होता था, 4:30 बजे मैं उठ जाती थी। तो आपको ऐसे अपने पूरे दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करना है।
जितनी जल्दी आप ये बात समझेंगे उतना उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन पढ़े एक दिन नहीं पढ़े, नहीं, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा अगर आपको नोट सेट 10 को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो। सो गाइज दैट्स अबाउट दिस वीडियो कि नोट सेट 10 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी जो मैंने की थी। एंड आपको अपना कंटेंट लिमिटेड रखना है और डेली रिवीजन करनी है, टेस्ट सीरीज़ अच्छी सी लेनी है आपको, एंड अपने स्टडी आवर्स को स्लॉट में डिवाइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको डेली कम से कम 8 से 10 घंटे की स्टडी तो करनी पड़ेगी अगर आपको नोट से 10 फर्स्ट अटैम्प्ट में करना है तो। सो प्लीज़ गाइज कंटिन्यूसली पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड यू नो अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नोट सेट 10 को क्लियर कर देंगे तो एक फीलिंग ही अलग होती है इस चीज़ की। आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ये चीज़ मैं भी फील कर रही हूँ अभी प्रेजेंटली। और आप एंड मे बी आप भी करें नोट सेट 10 अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर देते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। एंड मेरे को 2 अपडेट्स और देने थे। तो फर्स्ट अपडेट ये है कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रही हूँ ओपन डिस्कशन के लिए। उसमें हर एक स्टूडेंट अपने डाउट को डाल सकते हैं, उनको कोई नोट्स चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए तो मैं ग्रुप बनाऊंगी एंड उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड सेकंड ये कि कुछ बच्चों ने मेरे पास पर्सनली मैसेज किया है कि क्योंकि मैंने उनके पास कम्युनिटी के नोट्स शेयर किए थे तो उनको मेरे नोट्स बहुत ही अच्छे लगे, ईजी लैंग्वेज में थे। तो उन्होंने बोला है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उनको कम्युनिटी पढ़ाऊँ। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी कम्युनिटी की वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मैं कम्युनिटी के से ही स्टार्ट करूँगी। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड if thank you for watching my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.